दादा के बराबर नहीं हो सकता। एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता। तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं। अंदाज देखे कुरान कहता है रसूल लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर हूं, खुदा नहीं हूं, खुदा के जैसा नहीं हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं, मैं भी खुदा की इबादत करता हूं, मैं खुदा के बराबर नहीं हूं, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, आम बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हम सुन्नियों का ईमान है कि रसूल बशर हैं। जोर से बोलो, हम सुन्नियों का ईमान है कि रसूल बशर। सारी दुनिया के मुसलमानों का ईमान है कि रसूल बशर हैं, लेकिन याद रखिए हमारी तरह नहीं है, किसी चीज में वो हम जैसे नहीं है। मेरी तरफ देखिए, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता। तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखिए, रसूल बशर हैं, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। हमसे गुनाह होता है, रसूल से कोई गुनाह नहीं होता। रसूल मासूम, जैसे फरिश्ते मासूम होते हैं, ऐसे अल्लाह के नबी भी गुनाहों से मासूम होते हैं। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुनाहों से पाक होता है। मेरी तरफ देखिए, अगर अपने रसूल को पहचानना हो, अपने रसूल को जानना हो, तो इधर देखो, किसी बेईमान से मत पूछना, किसी बदअकीदे से मत पूछना, किसी अंगूठा छाप से मत पूछना। अगर रसूल को पहचानना हो तो कुरान से पूछना, ऐ कुरान रसूल कैसे थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में तुम्हारी तरह नहीं है। इधर देखिए, तकरीर के दौरान न कोई कुर्सी सामने लाए, न कोई डिस्टर्ब करे। जो कुछ होना था पहले होना था, या मेरी तकरीर के बाद ऐसा कीजिएगा, वरना आपको लोग देखेंगे ज़हन बढ़ जाएगा। और माइक वाले ने जो कुछ किया है सब सही किया है, लेकिन एक आवाज मेरी तरफ होनी चाहिए ताकि मुझको एहसास हो। एक आवाज, इधर वाली आवाज जो तुम्हारी है, इधर की आवाज को मेरी तरफ कर दो। ए बेटा, सब सही है, इधर की आवाज को तिरछी करो, तिरछी, ताकि सीने में ताकत मिले और बोलने में हिम्मत बने। इधर देखिए,
बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। अगर रसूल को पहचानना हो तो कुरान में पहचानो, रसूल को पहचानना हो अल्लाह की किताब में पहचानो। कुरान से पूछो रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, रसूल ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुज़म्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। याद रखिए तकरीर के दौरान अगर कुछ होता है तो इससे जहन में खलजान पैदा होता है, आदमी का ज़हन बढ़ता है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सिर्फ ऊपर वाला साउंड, सिर्फ ऊपर वाला साउंड तिरछा कर दो, ऊपर वाला साउंड थोड़ा तिरछा करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा तिरछा करो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, ताकि आप यहां से जाए तो कुछ लेकर जाएं। अब थोड़ा ठीक है। ये माइक वाले लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हर चीज को समझाना पड़ता है। अब मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा माइक वाले को शिकायत तो नहीं करता, लेकिन थोड़ी तंबीह करता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। अब लगता है कि सीने में ताकत मिल रही है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान आपको उठना नहीं है। रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको मच्छर काटता है कि नहीं? जोर से बोलो। आपके बदन पर मक्खी बैठती है कि नहीं? लेकिन नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी, मच्छर उन्हें नहीं काटा। हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता है, लेकिन मौला अली कहते हैं कि मुस्तफा जब रास्ते से गुजरते तो आदमी तो छोड़ो, जंगल के पेड़ पौधे भी मुस्तफा को सलाम करते हैं, जंगल के जानवर भी मुस्तफा को सलाम करते, दरिया की मछलियां भी मुस्तफा को सलाम करती। ये है नबी की शान। जोर से बोलो, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान, साहिबे ईमान। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। गुलाम रब्बानी वक्त और हालात के तहत अपना मिजाज बदल चुका है, लेकिन अब उसी रंग में मुझे आना है जिस रंग में मैं बोलता था। याद रखिए, याद रखिए, लोगों को इस रंग की जरूरत है। अगर वो रंग मैंने छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो मुसलमान बदअकीदगी के रंग में रंग जाए। खतरा है कि कहीं मुसलमान बदअकीदगी के रंग में रंग जाए। इसलिए मुझे फिर वही दौर, वही रंग पैदा करना होगा, ताकि मुसलमान बदअकीदों के रंग में रंगने से बचे। जहां रहे मुस्तफा की गुलामी के रंग में रंगा रहे, जहां रहे गौसे आजम की गुलामी के रंग में रंगा रहे, जहां रहे सरकार आला हजरत की गुलामी के रंग में रंगा रहे। जिस पर ये रंग चढ़ गया उसका बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई इधर उधर ना करे। इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठा दीजिए, ताकि आप मेरी तकरीर को सही से सुन सके। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। लाइन से दो चार हदीस, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक फिर नबी के माँ बाप वालिदैन के बारे में हदीस, फिर वो हदीस कि उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, ये सारी बातें, और फिर वो हदीस के मोमिन कौन है। बस इतनी बातों पर मेरी तकरीर खत्म होगी। बिल्कुल अदब से बैठे। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर अल्लाह की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फबक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहूबा हूबा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग पहले से थके हुए हैं। अरे चंदा कहां दिया? ये दारुल उलूम इस इलाके का सबसे बड़ा है। 25 बच्चे फारिग हो रहे हैं, 10 आलिम, एक हाफिज, और हाफिज भी ऐसा कि 1 साल 10 महीने में हाफिज बन गया। और माशाअल्लाह 29 बच्चे, 10 आलिम, एक हाफिज, 1 साल 10 महीने में, और बाकी कारी। ये आपके इलाके का सबसे बड़ा मदरसा। और स्टेज पर 50,000 नहीं। अरे आप लोगों को रुपया नहीं, दिल देना चाहिए। आप लोग इस मदरसे के लिए जान दो, जान दो। आजकल लोग मदरसे से फिरते जा रहे हैं। मदरसा से फिरोगे तो दीन कैसे बढ़ेगा? मदरसे से दूर रहोगे तो उलमा कैसे पैदा होंगे? मदरसे से दूर रहोगे तो मुसलमानों को बोलो तरबियत कौन देगा? ये मदरसा दीन का किला है, किला। असल काम दीन का मदरसों से होता है। मदरसा को आगे बढ़ाओ, दीन आगे बढ़ेगा। मदरसा आगे बढ़ेगा, मुसलमान आगे बढ़ेगा। मदरसा मजबूत रहेगा, तुम्हारा दीन मजबूत रहेगा। इसलिए मदरसे में ज्यादा से ज्यादा दान दो। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। आप लोग ये सोचेंगे नहीं कि रब्बानी साहब कहीं चंदा ना करे। रब्बानी साहब चंदा नहीं करते हैं। हाँ, आपको बताते जरूर हैं कि अपने मदरसों का ख्याल रखा करो। मैंने आपको हदीस सुना दी, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बड़ी शानदार हदीस। इस हदीस को कोई भी बेईमान गलत साबित करेगा तो सीधे 5 लाख रुपए का इनाम। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि हदीस को गलत साबित कर सके, क्योंकि मैं जैसा देखता हूं वैसा ही बोलता हूं। लेकिन कुछ बेईमान लोग उर्दू की किताब देखकर अवाम को गुमराह करते हैं। कहते हैं ये हदीस में ऐसा किताबचा लेकर, छोटी छोटी किताब लेकर हदीस में ऐसा है। आज देखो कि हदीस किसको कहते हैं। मैंने हदीस सुना दी, मतलब सुनिए। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, हे अल्लाह के नबी, आपको कब मालूम हुआ, किस वक्त मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ कि आप पर नबूवत, आप पर कुरान उतरने वाला है, आप नबूवत का ऐलान फरमाने वाले हैं? आपको कौन सी निशानी मिली जिससे आपको यकीन हो गया कि अब मैं ऐलान करने वाला हूं? तो गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने
इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवास करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, क्या कहा? क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, वो हमें। अरे बोलिए, मेरी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाथ उठाकर बोलो, भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कहा दोनों फरिश्ते? बोलो, फरिश्ते ने, नीचे वाले ने क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, कुछ देर मेरे सामने दोनों खड़े रहे। क्या? दोनों मेरे सामने कुछ देर तो खड़े रहे, लेकिन कुछ देर के बाद देखता हूं दोनों गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? दोनों फरिश्ते अपने हाथों में तराजू लेकर आ रहे हैं। फरिश्ते अपने हाथों में बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में उठाकर रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मुझको फरिश्तों ने तराजू के दूसरे पल्ले में, एक पल्ले में बैठा दिया। मैं चुपचाप देखता रहा दोनों क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, फिर मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, बड़े बड़े औलियाए किराम को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे, लव वज़नतहु बि उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अगर हदीस सुन चुके तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है
इधर देखिए, हमारे दाएं वाले ये कोने में जो लोग खड़े थे, ये लगता है ससुराल वाले थे। अरे जोर से बोलो। जलसे में इधर देखिए हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग समधी से मिलने आते हैं, कुछ लोग ससुराल का देसी मुर्गा खाने आते हैं। अरे जोर से बोलो। और कुछ लोग अपनी बेटी का रिश्ता लगाने आते हैं, और कुछ लोग घूमने आते हैं। तो जो घूमने वाले थे वो घूम कर कोने में एक नजर मुझको देखा चले गए, और जो मुर्गा खाने वाले थे वो भी ससुराल का मुर्गा खाकर सो गए, और जो लोग समधी से मिलने आए थे वो भी मिलकर चले गए। ये वही लोग बैठे हैं जो नबी के दीवाने हैं, ये वही लोग बैठे हैं जो नबी के मस्ताने हैं, आला हजरत के शैदाई हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अच्छा ये बताओ, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा, एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला करो कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर न हो सकी, तो कोई कमीना हम जैसा, आप जैसा, या चलता फिरता बाजारी आदमी रसूल के बराबर होगा? नहीं हजरत, अकीदा ये रखो कि अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है तो वो मेरे मुस्तफा का है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के बाद अगर किसी सबसे बड़ा मर्तबा है तो किसका है? जोर से बोलो। मेरे रसूल का है। हाथ उठाकर बोलो मेरे। और ये भी अकीदा रखो, इधर देखो, कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनसे कोई गुनाह गलती नहीं होती। जो उनकी गलती माने वो सबसे बड़ी गलती पर है। जो उनका गुनाह माने उसका बाप गुनहगार, उसकी माँ गुनहगार, उसका इधर देखो उसका बेटा गुनहगार। उससे कहिए तौबा करो। अबे पगला, जो गुनहगार होगा, जो खुद गुनाह करेगा, वो हिदायत कैसे दे सकता है? जोर से बोलो। जो खुद बोलो, जो खुद गुनाह में मुलव्विस हो, वो नबी कैसे बन सकता है? जो नबी होता है वो गुनाहों से पाक होता है। आपको ये अकीदा रखना है। इधर देखिए, दुनिया में मुसलमान बड़ा परेशान है, अपनों से भी परेशान है। अरे अपने का मतलब दाढ़ी टोपी वाला जो अपने आप को मुसलमान कहता है। यह और बात है कि शरीयत की नजर में वो मुसलमान नहीं है, लेकिन दुनिया की नजर में वो भी मुसलमान है। तो मुसलमान भाई उनसे भी परेशान है। इधर देखिए, और मुसलमान भाई गैरों से भी परेशान है। आज नबी के खिलाफ कुछ पालतू कुत्ते भूख रहे हैं और कुछ फालतू कुत्ते भूख रहे हैं। कुत्ते दो तरह के हैं, कुछ पालतू और कुछ फालतू। फालतू कुत्ते से खतरा कम होता है, पालतू कुत्ते से खतरा ज्यादा, क्योंकि पालतू कुत्ते की रस्सी मालिक के हाथ में होती है। मालिक जिस पर चाहेगा हमला करवा देगा, लेकिन फालतू कुत्ता तो भूखने से डरता है। कल मुस्तफा के खिलाफ मक्के में भी पालतू कुत्ते भूखते थे, आज भी पालतू कुत्ते भूखते हैं। इधर देखिए, लेकिन रब ने फरमा दिया मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और रोशन होता चला जाएगा। मुस्तफा आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही
जो होगा मुसलमान, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मुसलमान बनकर रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं जल्दी जल्दी, चूंकि वक्त नहीं है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख़्रा व बियदी उलहम्द वला फ़ख़्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख़्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख़्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख़्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मतलब सुनिए, मतलब कलेजा दहल जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आपको खूबसूरत अलग मौजू पर आपको तकरीर सुनाऊंगा। आज मेरे आका की शान सुनिए और अपना ईमान अकीदा मजबूत रखिए। मतलब सुनिए, मतलब चचा मियाँ जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो, मतलब सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मैं औलादे आदम का सरदार हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। कल क़यामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूँ मगर कोई फख्र नहीं है। ये हमारे बच्चे ये सब आलिम बनने जा रहे हैं। इनकी कुर्सी साइड में लगाओ, वाह माशाल्लाह। ये जितने भी बाबू लोग हैं माशाल्लाह, हजरत स्टेज पर बैठेंगे, अभी स्टेज पर बैठे हैं। जब इनको पगड़ी मिल जाएगी तब कुर्सी भी मिलेगी। जब तक पगड़ी नहीं कुर्सी नहीं। कुर्सी पर वही बैठेगा जिसको पगड़ी मिलेगी। अरे जोर से बोलो, पगड़ी बात कर स्टेज। अभी आप स्टेज पर बैठे, बाद में इंशाअल्लाह जब दस्तार बंदी हो जाएगी तब आप कुर्सी पर बैठेंगे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। इधर देखिए, जब कोई जलसे में आता है तो आप लोग उनको देखते हैं, मुझको छोड़ देते हैं। अब आप बताइए, ये बताइए, चांद निकला हो तो चांद को आदमी देखेगा। अरे बोलो, अभी मैं स्टेज पर बैठा हूं, बोलो ये मिंबरे रसूल है, मिंबरे रसूल। इस कुर्सी पर फासिको फाजिर को बैठने का हक नहीं। इस कुर्सी पर किसी बेनमाजी को बैठने का हक नहीं। इस कुर्सी पर किसी गैर आलिम को बैठने का हक नहीं। इस कुर्सी पर वही बैठेगा जो आलिम होगा। इस कुर्सी पर वही बैठेगा जो बाअमल होगा। इस कुर्सी पर वही बैठेगा जो दीन का, मजहब का दर्द रखता हो। बोलो जोर से बोलो, दर्द रखता हो। ये कुर्सी अटकल पच्चू नहीं, लेकिन आज मुसलमानों ने अपनी कुर्सी गलत सलत लोगों के हाथ में देना शुरू कर दिया है। इस कुर्सी की इज्जत बचाओ। इस कुर्सी की बड़ी अहमियत है। इस कुर्सी पर जब बैठता है कोई आदमी तो बाप भी नीचे बैठता है, चचा भी नीचे बैठता है, उस्ताद भी नीचे बैठता है, क्योंकि ये कुर्सी वो है कि जब तक आदमी इस कुर्सी पर है वो मर्तबे में सामईन से बुलंद है।
जोर से बोलो। वो मर्तबे में सामईन से बुलंद है। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठिए। तीसरी हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मेरे आका की शान मालूम होगी, मेरे आका का मकाम मालूम होगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातिमुन नबिय्यीन वन्ना आदम लमुनजदलुन फी तीनती वसउखबिरुकुम बिअव्वलि अमरी दाअतु इब्राहीम व बशरतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदअतनी वक़द खरज लहा नूर अदाअ लहा मिनहु कुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इस हदीस के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे नबी नूर भी हैं और मेरे नबी बशर भी हैं। लेकिन कुछ बेईमान लोग बोलो मेरे नबी को नूर नहीं मानते। नूर वो लोग, इधर देखिए, नूर वो लोग नहीं मानते जो लंगूर हैं, लंगूर। हाँ, मेरे नबी को, जोर से बोलो, मेरे नबी को वही नूर मानेगा जो होगा साहिबे नूर, और मेरे नबी को नूर वो नहीं मानेगा जो होगा लंगूर। तो जो लंगूर है वो मेरे नबी को नूर नहीं मानता। बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, दहल जाएगा। मतलब सुनिए, कसम खुदा। हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया। नबी ने क्या फरमाया सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया। सम्मानी भी ना, बैठिए, तशरीफ रखिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए बाबू लोग, बैठिए। आप देख रहे हैं, हाँ माशाअल्लाह, शहजादा। इधर देखिए, सरकार आला हजरत के गुलशन के खूबसूरत फूल जिनकी खुशबू से पूरा भारत महक रहा है। इधर देखो, हजरत की जियारत करो बड़ी तेजी से। हजरत बोलो रासा कुआं से चलकर यहाँ बड़ी तेजी से तशरीफ लाए, वरना कमेटी के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि हजरत बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन माशाअल्लाह ये हजरत का करम, हजरत की मेहरबानी, हजरत की नवाजिश के तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, सरकार आला हजरत के गुलशन के ये फूल हैं, फूल। इनको सूंघो, इनसे मोहब्बत करो, अकीदत रखो। आला हजरत हमारी शान है, आला हजरत हमारी जान है। हम सुन्नियों की पहचान है, पहचान। अपने आला हजरत से, उनके खानवादे के चश्मो चिराग से मोहब्बत रखो। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इजाजत है, जल्दी बोलिए, इजाजत है, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह के नजदीक उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, अभी मिट्टी अलग थी, पानी अलग था। अभी मिट्टी गूंधी नहीं गई, पानी डाला नहीं गया, ढांचा नहीं बना। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे, ढांचा नहीं बना था। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं अनकरीब मैं तुमको गैब की खबर दूंगा, अनकरीब मैं तुमको गैब की खबर दूंगा। याद रखो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ, और अपने माँ का वो खूबसूरत नजारा हूँ जो मेरी माँ ने मेरी
पैदाइश के वक्त देखा था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा करीमा ने ये देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई? मैंने जो हदीस सुनाई सही से समझे? बोलो समझ चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, इधर देखो। नबी ने क्या फरमाया कि मैं अपनी अम्मी का खूबसूरत मंजर हूं, नजारा हूं, नजारा। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने देखा था। क्या देखा? जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर मुल्क शाम यानी बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को मुनव्वर कर दिया, रोशन बना दिया। हर चीज मुझको क्लियर नजर आने लगी। ये है मेरे नबी के नूर होने पर कसम खुदा हदीस। बोलो गवाह, मेरे मुस्तफा बशर भी हैं, नूर भी है। इसलिए अपने नबी से अकीदत रखो, अपने नबी को बशर भी मानो, नूर भी मानो, और अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे अफजलो आला भी मानो। अभी आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो? 3। अगर इजाजत दीजिए तो जल्दी से एक चौथी हदीस सुना देता हूं, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, जल्दी बैठो बच्चे, जल्दी चुपचाप से बैठ जाओ। जहां कुर्सी लगी है वहीं कुर्सी रहने दो ताकि डिस्टर्ब ना हो। आप मेरा साथ दो, हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 549 की हदीस सुनो, सफा नंबर 549 की हदीस सुनो। अन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीइन क़ब्लक व मस्ताज़ना अला आदमीइन बादक फ़क़ाल या मुहम्मद ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लम अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहु इन अमरतनी अन अतरुकहु फ़क़ाल वत्तफ़अलू या मलकल मौत फ़क़ाल नअम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई दारुल उलूम मौजूद है, मिशकात शरीफ, बोलो बाबो वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर 549। और बोलो पेज नंबर 549। बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, जब मेरे नबी, इधर देखिए, मेरे नबी के पर्दा करने से 3 दिन पहले, जल्दी बोलो, मेरे नबी के पर्दा करने से 3 दिन पहले, इधर देखिए, मेरे नबी को बुखार आया। क्या आया? जल्दी बोलो। मेरे नबी को बुखार आया। ए बच्चे इधर देखो, मेरे नबी को बुखार आया। गौर से सुनिए, मेरे नबी को बुखार आया। मेरे नबी की तबीयत कुछ अलील हुई। जैसे तबीयत अलील हुई तो जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। इधर देखिए, नबी ने जवाब दिया। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने जवाब दिया, इधर देखिए, तो नबी की नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी। नबी ने क्या देखा? एक बड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। नबी ने पूछा, या जिब्रील मन हाजा? ऐ जिब्रील, ये दरवाजे पर कौन है? जिब्रील ने कहा, हाजा मलकुल मौत,
यस्ताज़िनु अलैका, ये अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं, इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। आप इजाजत देंगे तो अंदर आएंगे, और अगर इजाजत नहीं देंगे तो इनकी हिम्मत नहीं कि अंदर आ सके, क्योंकि अल्लाह ने आज इनको हुक्म दिया है कि मेरे रसूल के पास जाना तो इजाजत लेना, तब अंदर जाना। ये अल्लाह के रसूल ईज़न लहू, आप इनको इजाजत दीजिए। फ़अज़िन लहू, नबी ने इजाजत दिया। फ़सल्लमा अलैहि, मलकुल मौत को जब इजाजत मिली तो नबी को सलाम किया। नबी ने सलाम का जवाब दिया, गौर से सुनिए, फरद्द सलाम, नबी ने सलाम का जवाब दिया। जवाब दिया जब, तो मलकुल मौत ने कहा, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला अरसलनी इलैहि, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह ने आपकी बारगाह में मुझको भेजा है। इसलिए भेजा है कि इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू, ये अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, और अगर इजाजत देंगे तो मैं वापिस भी जा सकता हूं। जैसे नबी ने इतना सुना, इधर देखिए तो मलकुल मौत को पूछने लगे, वतफलो या मलकुल मौत, ऐ मलकुल मौत, क्या तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम बोल रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका, ये अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ने मुझे इसी चीज का हुक्म दिया है कि मैं आपकी इताअत करूं, आपकी बात मानूं, आपके हुक्म पर अमल करूं। जैसे मलकुल मौत ने इतना कहा, फनज़र नबियो इला जिब्रील, नबी जिब्रील को हसरत भरी नजर से देखने लगे। ऐ जिब्रील, बताओ मैं मलकुल मौत को क्या कहूं? कहूं रूह कब्ज करने के लिए, या कहूं वापिस चला जा? जैसे जिब्रील ने इतना सुना, जिब्रील कहने लगे, गौर से सुनिए, इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाई, ऐ मुस्तफा, आप अगर मलकुल मौत से कह देंगे वापिस जा, तो ये वापिस चले जाएंगे, लेकिन आप हरगिज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है, अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? आप मरोगे तो मलकुल मौत आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, झट से आपकी मौत के वक्त मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज कर लेंगे। हमारी मौत का वक्त आएगा, मलकुल मौत आकर रूह कब्ज कर लेंगे। हुजूर समनानी मियां की मौत का वक्त आएगा, मलकुल मौत आकर रूह कब्ज कर लेंगे। मलकुल मौत को किसी से इजाजत नहीं लेनी है, अल्लाह का हुक्म हुआ चले गए। लेकिन नबी की शान देखो, मलकुल मौत जैसा फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है, हिम्मत नहीं है कि अंदर आ सके। जब इजाजत मिली तब अंदर आए। ये है नबी का मर्तबा। इसलिए जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए इधर देखिए सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, इसी में हमारी भलाई है। मैंने आपको 4 हदीसें सुना दी, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन अब मैं आपको टाइम बताइए, टाइम कितना है? 1 बजने में 5 मिनट कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, चूंकि टाइम ही नहीं है, तशरीफ ला चुके हैं, और इधर देखिए दस्तार बंदी भी है। 10 मिनट में जल्दी जल्दी बोलो, मैं आपको 2 हदीसें सुना सकता हूँ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, कुछ लोग कहते हैं नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे। आज मैं मोबाइल पर सुन रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने क्वेश्चन किया, सवाल किया, और अभी भी कुछ पाकिस्तान के मौलवियों से, इधर देखिए हमारे मौलवियों से नहीं, उनके मौलवियों से किसी ने सवाल किया तो अनाब शनाब जवाब दिया। आज आप हक जवाब सुनिए,
जो जवाब मैं दूंगा वही दुनिया के सारे अहले सुन्नत वल जमात का जवाब है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। पहले हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ कि नमाज किस पर फर्ज है? बोलो, नमाज वक्त से पहले फर्ज है कि वक्त के बाद फर्ज है? बोलो, नमाज वक्त से पहले फर्ज है कि वक्त के बाद फर्ज? अरे बोलो, अभी फजर का वक्त नहीं हुआ है। बोलो, फजर का वक्त हुआ? अरे बोलो, तो फजर का वक्त नहीं हुआ तो बोलो, मान लीजिए फजर क्या अभी वक्त नहीं हुआ तो क्या आप पर फजर की नमाज फर्ज हुई? फजर की नमाज उसी वक्त आप पर फर्ज होगी जब फजर का, जोहर की नमाज उसी वक्त फर्ज होगी जब जोहर का, बोलो, असर की नमाज उसी वक्त आप पर फर्ज होगी जब असर का। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, अल्लाह ने मोमिनों पर नमाज वक्त के साथ फर्ज की है। जब वक्त होगा तब नमाज फर्ज। वक्त से पहले तुम अगर फर्ज पढ़ोगे, फजर की नमाज आज की तो नमाज नहीं होगी, कल आने वाली असर को आज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ। तो अब मेरी तरफ देखो, वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं, वक्त से पहले रमजान का रोजा फर्ज नहीं, वक्त से पहले हज फर्ज नहीं। अरे बोलो, नहीं, वक्त से पहले रमजान का रोजा फर्ज नहीं, वक्त से पहले बोलो नमाज फर्ज नहीं। तो ऐसे ही वक्त से पहले कलमा पढ़ना भी फर्ज नहीं। हाथ उठाकर बोलो, वक्त से पहले कलमा पढ़ना भी। अच्छा ये बताइए, जो बच्चा माँ के पेट में है क्या उसको कलमा पढ़ना फर्ज है? अरे बोलो, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, अभी माँ के पेट में है, बोलो उसको कलमा पढ़ना है? अरे बोलो, जब पैदा होगा, होशियार होगा, बालिग होगा, बोलो, तब बोलो उस पर कलमा पढ़ना फर्ज होगा। लेकिन अभी पैदा ही नहीं हुआ तो उस पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। बिल्कुल दिल से सुनिए, जल्दी सुनाऊंगा, बड़ी कायदे की गुफ्तगू। इधर देखिए, वक्त से पहले कोई चीज फर्ज नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, वक्त से। अच्छा ये बताइए, जो आदमी दुनिया से चला गया, बोलो, जो आदमी दुनिया से चला गया उस पर नमाज फर्ज है? रोजा? अरे जोर से बोलो, उस पर रोजा? जो आदमी मर गया, वक्त से पहले दुनिया से चला गया, बोलो उस पर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं। नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो, जिंदों पर। नमाज किस पर फर्ज है? जल्दी बोलो, आकिल बालिग मुसलमानों पर। बोलो, बोलो, नमाज किस पर फर्ज है? जब वक्त आएगा उस पर फर्ज है। लेकिन वक्त से पहले जो मर गया उस पर नमाज फर्ज नहीं। मेरी तरफ देखो, उन बेईमानों से पूछो जो लोग कहते हैं कि मेरे नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। उन बेवकूफ जाहिलों से पूछो कि मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? अरे बोलो, मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? इधर देखो, जब मेरे नबी माँ के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, जब मेरे नबी माँ के शिकम में थे तो उनके अब्बा हुजूर दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा। और मेरे नबी जब 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी भी जोर से दुनिया से चल बसी। और नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। अरे बोलो, नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। तो ऐलान के बाद कलमा पढ़ना फर्ज है। जोर से बोलो, ऐलान के बाद कलमा पढ़ना फर्ज है। इधर देखिए, ऐलान से पहले किसी पर नबी का कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। मेरे नबी जवानी में भी नबी है, मेरे नबी बचपन में भी नबी है, मेरे नबी हर वक्त नबी है। लेकिन ऐलान से पहले उनका कलमा पढ़ना किसी पर फर्ज नहीं। इधर देखो, ऐलान के बाद कलमा पढ़ना फर्ज हुआ तो
उनके वालिदैन करीमैन ऐलान को नहीं सुन सके, न उनकी नबूवत का जमाना पा सके, न उनका बोलो ऐलान सुन सके। इसलिए उन पर ये इल्जाम लगाना कि कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। तुम जैसा पागल कुत्ता दुनिया में कोई नहीं है, जाहिल कोई नहीं है। अबे पगला, वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं तो ऐलाने नबूवत से पहले कलमा भी फर्ज नहीं है। जब तक नबूवत का जमाना ना पाले या ऐलाने नबूवत ना सुन ले, उस पर कलमा बोलो, उस वक्त तक कलमा फर्ज नहीं होगा। मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से उस वक्त चल बसे जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया, जब मेरे नबी की नबूवत का जमाना उन्होंने नहीं पाया। तो याद रखो, उन पर यह इल्जाम लगाना कि कलमा नहीं पढ़े थे। हाँ, उस वक्त कलमा नहीं पढ़े थे। आप जो कहते हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़े थे, क्योंकि नबी ने ऐलान नहीं किया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो कलमा पढ़ा था वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह था। वो कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था। और उस वक्त जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। जोर से बोलो, उस वक्त जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती हो गया, वो सब मुवहिद हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलो, वो सब मुवहिद हो गए, सब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने वाले हो गए। तो मेरे नबी के माँ बाप भी इधर देखिए उस वक्त मुवहिद थे। एक चीज और बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 571 बरस का फर्क है। ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितने साल का फर्क है? 571 बरस का। 571 बरस के बीच में कोई पैगंबर नहीं आए, कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो क्या जितने दुनिया के इंसान है सब जहन्नमी है, सब काफिर है? अगर सबको कोई काफिर कहता है तो उससे बड़ा जाहिल मरदूद कोई नहीं है। सब काफिर नहीं है। काफिर वो है जिसने शिर्क किया है, काफिर वो है जिसने बुत परस्ती की है, काफिर वो है जो अल्लाह को एक नहीं माना है। लेकिन उस 571 बरस में जितने लोगों ने अल्लाह को एक माना, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखा, मुवहिद थे, सब जन्नती है। मेरे नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, जन्नती है। अगर इजाजत दीजिए तो पहले ये हदीस सुना दूं, फिर वो हदीस सुनाऊं कि जब मेरे नबी ने ऐलान किया तो अपने माँ बाप को जिंदा किया। जल्दी बोलो, जब मेरे नबी ने ऐलान किया तो माँ बाप को जिंदा करके कलमा भी पढ़ा दिया ताकि दुनिया इल्जाम न लगा सके। इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर दोनों हदीस सुना दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान्नहु समिअ शय्या फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا वखैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जल्दी सुनिए, जल्दी, बस टाइम नहीं है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, हजरत अब्बास नबी के चचा, जल्दी बोलो, हजरत अब्बास नबी के चचा कहते हैं एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। कहाँ गया?
की बारगाह में जैसे पहुंचा तो देखा नबी का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख बना। क्या बना है? नबी का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख बना है। जैसे पहुंचे तो पता चला कि किसी ने मेरे नबी के माँ बाप के खिलाफ उंगली उठाई है। किसी ने मेरे नबी के माँ बाप के खिलाफ उंगली उठाई है। जैसे मेरे नबी, इधर देखिए, सुनते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, मिंबर रसूल पर तशरीफ ले जाते हैं और सहाबा को वाज़ो नसीहत करने के बाद खिताब फरमाते हैं। क्या खिताब करते सुनिए। आपने पूछा सहाबा बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा? सहाबा बताओ मन आना, मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी ने क्या जवाब दिया सुनिए। अना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ओ सहाबा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, यह हक है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, यह हक है। मैं अल्लाह का नबी हूं, यह सच है, हक है। लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं अब्दुल्लाह का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता भी हूं। मैं अब्दुल्लाह का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता भी हूं। मेरे माँ बाप पर जिन लोगों ने उंगली उठाई है वो कान खोल कर सुन ले। अल्लाह ने मखलूकों में सबसे बेहतर मखलूक में मुझको पैदा किया। अल्लाह ने गिरोह में सबसे बेहतर गिरोह में मुझको पैदा किया। फिर अल्लाह ने खानदान में सबसे बेहतर खानदान में मुझको भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाए तो घरों में जो सबसे बेहतर घर था मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस वक्त उस दौर में जो सबसे अच्छे माँ बाप थे मुझे उनकी आगोश में भेजा, उनके शिकमे मुबारक में भेजा। मेरी जात भी बेहतर है और मेरे माँ बाप भी बेहतर है। मेरी जात भी बेहतर है, माँ बाप भी बेहतर है। ये हदीस कह रही है। मिशकात शरीफ सफा नंबर 513 बाबुल मनाकिब, बोलो, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन की हदीस। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 202 पर ये हदीस मौजूद है। अगर इजाजत दीजिए तो मैं छोटी हदीस जल्दी से एक और सुना दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3, दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनकुलुनी मिनल अस्लाब तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़मन तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतक़िलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और से सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आदम से लेकर हव्वा तक, आदम से लेकर हव्वा तक और हव्वा से आमना के पेट तक, आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक। नबी फरमाते हैं आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से मैं दुनिया में मुंतकिल होकर आया वो सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यब व ताहिर थे, सबके सब मुबहिर थे, सब अल्लाह परस्त थे, सब खुदा परस्त थे, सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, कोई उनमें काफिर नहीं थे। अब सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि हम हदीस की माने कि खबीस की माने। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो।
हदीस कुछ और कहती है और खबीस कुछ और कहता है। तो जो मुसलमान है वो हदीस की मानेगा, खबीस की नहीं मानेगा। नबी फरमाते हैं आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हव्वा से लेकर आमना के शिक में मुबारक तक जिन सुलबों, जिन पुश्तों, जिन रहमों से मैं दुनिया में मुंतकिल होता हुआ, जलवा गर हुआ, जलवा फेगन हुआ इस दुनिया में, जिन पुश्तों से, जिन रहमों से होता हुआ इस दुनिया में पहुंचा, सब तय्यिब व ताहिर थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब पाक पवित्र थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, सब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। अगर किसी नबूवत का जमाना पाया तो नबी का कलमा भी पढ़ते थे। ये है हदीस। एक बस आखिरी हदीस, फिर कभी आऊंगा तो आप कहेंगे। इधर देखिए आला हजरत ने भी हवाला दिया है इस हदीस का, और मैं आपको दो किताब का हवाला दे रहा हूं। इधर देखिए दो किताब, इधर देखिए, इधर देखिए खसाइसे कुबरा जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर इधर देखिए 67, हज्जतुल वेदा का बयान। और एक मशहूर किताब इधर देखिए मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साना रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहया फआमना बिही सुम्मा अमातहुम अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया, जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ए अल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, ए अल्लाह तुझको एक मानते थे, ए अल्लाह मेरे माँ बाप मुवहिद थे, तुझ पर ईमान रखते थे, लेकिन ये अल्लाह मेरा ऐलाने नबूवत ना सुन सके, मेरा कलमा ना पढ़ सके, मेरी नबूवत का जमाना ना पा सके, ए अल्लाह इसलिए वो मेरा कलमा ना पढ़ सके। मेरी आरज़ू है मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि जैसे वो मुवहिद थे मैं उनको मोमिन भी बना दूं। नबी की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया। जैसे जिंदा हुए, जैसे जिंदा हुए नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। ये है नबी की शान, ये है नबी का मर्तबा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अगर कोई कौवा काए काए करे तो कौवे को मत देखिए, अपना कान देखिए। कोई कुत्ता भूखे तो अपना ईमान बचाइए, कुत्ते को भूखने दीजिए। हाथी जब आगे आगे जाता है तो सैकड़ों कुत्ते भूखते हैं, लेकिन हाथी पर कोई फर्क नहीं है। मुसलमान अपने ईमान को फौलाद से ज्यादा मजबूत बनाकर रखे। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना गिरगिट की तरह रंग बदले, लेकिन मुसलमान अपना दामन, बोलो, अपना ईमान इतना मजबूत रखे कि अपने आका का दामन हाथों से ना छोड़े, अपने नबी की शरीयत पर कहीं से शक ना करे, अल्लाह के कलाम पर कहीं से शक ना करे। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, जहां रहिए मकान को भी आबाद रखिए, जहां रहिए सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया
तो अलग मौजू पर तकरीर होगी। और जो बातें छूट गई हैं कि उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, वो इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप याद दिलाइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। तबीयत मचल जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठिए और हजरत आज सरकार आला हजरत के खानवादे के चश्मो चिराग की जियारत करते रहिए, इनसे दुआएं लेकर जाइए। इधर देखिए, अगर आपको मौजूदा वक्त में, इधर देखिए कसम खुदा सरकार आला हजरत से, इधर देखिए सच्ची मोहब्बत है, तो कसम खुदा उनके शहजादों पर, उनके गुलशन के फूलों से मोहब्बत रखिए। कसम खुदा दिल